हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे लास्ट का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। ओके, अदरवाइज़ कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉब में एक्सेस टियर्स के बारे में, एक्सेस की के बारे में और शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यूआरआई के बारे में। ओके, तो चलिए पहले चलते हैं एक्सेस टियर्स के बारे में। तो मैं स्टोरेज अकाउंट पे जाता हूँ अपने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कंटेनर्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ से भी जा सकता हूँ या तो फिर नीचे आप ब्लॉब सर्विस के अंदर से भी कंटेनर्स में जा सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक कंटेनर बनाया हुआ है। ओके, बट इसके अंदर मैंने कोई ब्लॉब फाइल नहीं डाली है, तो मैं एक ब्लॉब फाइल जो है अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और कोई भी एक फ़ाइल, जेसन फाइल मैंने यहाँ पर डाल दी है, अपलोड कर देता हूँ। ओके, और जो है ये मेरी अपलोड हो गई है फाइल। तो अभी इसका जो चेंज एक्सेस लेवल है वो प्राइवेट है। ओके, यानी कि मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, प्राइवेट मतलब कि आप एक्सेस नहीं कर पाओगे उसको ओवर द इंटरनेट। ओके, बट अगर आपको ये एडिट करना होगा तो आप यहाँ पर जाके एडिट पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर एडिटेबल है, यानी कि रीड ओनली में मोड में है। यहाँ से आप कर सकते हो स्टोर, क्योंकि आप पोर्टल से कर रहे हो। लेकिन आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैं लास्ट के वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ आपको। ओके, तो चलिए मैं बात करने वाला था आपको एक्सेस टियर्स के बारे में। तो एक्सेस टियर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर हॉट इन्फर्ड है। हॉट मतलब कि आपका स्टोरेज अकाउंट हमने हॉट रखा था जब हमने बनाया था, तो वहाँ से इनहेरिट होके आ रहा है। ओके, तो अगर आपको ये चेंज करना है इसका टियर, ओके, तो आप यहाँ पर जाइए, चेंज टियर का ऑप्शन आता है और चेंज टियर में आप हॉट, कूल या आर्काइव कर सकते हो। तो हॉट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंटली अगर आप डेटा एक्सेस करते हो या आपकी कोई एप्लीकेशन है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करती है ब्लॉब को, या तो फिर आपकी कोई एप्लीकेशन है कोई जो कि बहुत ही मतलब इनफ्रीक्वेंट वे में एक्सेस करती है, तो आप कूल कर सकते हो उसको। ओके, चलो मैं इसको कूल कर देता हूँ यहाँ पर। तो मेरा एक्सेस टियर जो है वो कूल में चेंज हो चुका है। और अगर आप मान लो ये ब्लॉब डेटा आपका जो है बहुत ही रेयर यूज़ होने वाला है और आप इसको आर्काइव में डालना चाहते हो, तो आर्काइव में आप इसको कर सकते हो यहाँ पर जाके। ओके, तो मैं इसको आर्काइव में डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो जो है ये मेरा अब डेटा आर्काइव में हो गया है और एक्सेस टियर मेरा आर्काइव चेंज हो गया, यानी कि अब आप इसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये देखो यहाँ पर भी बोल रहा है दिस ब्लॉब इज करेंटली आर्काइव्ड एंड कैन नॉट बी डाउनलोडेड। ओके, मतलब अब आप इसको डाउनलोड का ऑप्शन भी चला गया यहाँ से, क्योंकि ये आर्काइव मोड में चला गया। अब मान लो कोई कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, ऐसा कुछ इमेज होगा, ये वीडियो होगा आपके पास, जो आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो काफ़ी सालों के बाद और आपने उसको आर्काइव किया हुआ है एजूर स्टोरेज में। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ से चेंज टियर करना होगा। यहाँ से चेंज टियर। ओके, तो ये चेंज टियर करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एडिट करके दिखाता हूँ। तो ये अपने को एडिट करने के लिए नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये आर्काइव में जा चुका है। तो अगर आपको ये सब करना है तो आपको वापस से जाके इस पे चेंज टियर करना होगा। और चेंज टियर मतलब आप या तो हॉट में रखो या तो कूल में रखो, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। तो चलो मैं हॉट पे रखता हूँ। रीहाइड्रेट प्रायोरिटी ये आपको स्टैंडर्ड और हाई दो देता है, आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये बोलता है कि अगर आप रीहाइड्रेट करोगे इसको, यानी कि वापस टियर चेंज करोगे इसको रिस्टोर करने के लिए, अगर आप इस फाइल को लेना चाहते हो, तो ये घंटों ले सकता है। ओके, तो मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पर हालांकि ये सक्सेसफुली अपडेटेड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप मैसेज देखेंगे तो ये बोल रहा है दिस ब्लॉब इज करेंटली रीहाइड्रेटिंग विद स्टैंडर्ड प्रायोरिटी एंड कैन नॉट बी डाउनलोडेड, यानी कि जब तक ये पूरा रीहाइड्रेट कंप्लीट नहीं कर देगा तब तक आप इसको जो है यहाँ पर जाके एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते आप। ओके, तो ये था दोस्तों एक्सेस टियर के बारे में, कि अगर आपको ये आर्काइव फाइल वापस लानी है तो आपको हॉट या कूल में कोई भी एक में आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं एक्सेस की के बारे में। ओके, तो मैं वापस पोर्टल पे जाता हूँ और स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ। और यहाँ पर जो है आपको नीचे सेटिंग्स में, ओवरव्यू के नीचे यहाँ आप सेटिंग्स आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेस कीज आता है। यानी कि यहाँ पर एक्सेस की में क्या आता है, आपको एक स्टोरेज अकाउंट नेम आता है और आपको की 1 दिया रहता है और की 2 दिया रहता है। अब दो की यहाँ पर किस लिए दिया गया दोस्तों, कैसा है कि मान लो कोई एप्लीकेशन है आपकी जो स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करती है, आपने कोई एप्लीकेशन है जिसमें आपने स्टोरेज अकाउंट मैप किया हो या फिर जो डेटा है वो स्टोरेज अकाउंट से उठा रहा हो, तो वैसे सिनेरियो में आप एज्योर आपको स्टोरेज अकाउंट में दो की देता है कि आप अपने एप्लीकेशन में दोनों की कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कि इन केस अगर ये की काम नहीं करती है, एप्लीकेशन कोई जो डेटा है आपके एज्योर में
सॉरी स्टोरेज में, चाहे वो ब्लॉब में हो या फिर फाइल शेयर में हो, अगर वो की 1 काम नहीं करता है तो वो जो एप्लीकेशन है वो की 2 से एक्सेस कर सकती है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लो हो सकता है कि कोई मैलिशियस अटैक हुआ और उस बंदे ने जो है इसका की 1 चुरा लिया और हैक कर दिया, और जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन को खतरा है और आप चाहते हो कि डाउन टाइम ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, की 2 से तो आपका चलेगा, आप इसको रीजनरेट, यहाँ पर देखो एक रिफ्रेश का बटन आ रहा है, आप इसको रीजनरेट कर सकते हो। रीजनरेट में क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास की 2 है, आप दूसरी की मैप कर सकते हो इमीडिएटली, और उसके बाद की 1 को रीजनरेट करके वापस से अपनी एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसीलिए 2 की दे गई हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन को जो है ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। ओके, तो ये एक था। अब स्टोरेज एक्सप्लोरर मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, तो स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू अगर हमें इस एक्सेस की के थ्रू कनेक्ट करना हो हमें ये स्टोरेज अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज एक्सप्लोरर पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे कनेक्शंस वाले बटन में, और यहाँ पर जो है अपने को एक ऑप्शन आता है, देखो यूज़ अ स्टोरेज अकाउंट नेम एंड अ की, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले नेम और अकाउंट की देना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अकाउंट नेम, मेरा स्टोरेज अकाउंट नेम कॉपी करता हूँ और ये दे देता हूँ। डिस्प्ले नेम में भी मैं वही दूंगा। अकाउंट की में मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा की 1 या फिर की 2, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं की 1 कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। स्टोरेज डोमेन मेरा एज्योर ही रहेगा। ओके, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये एक मेथड है आपका स्टोरेज एक्सप्लोरर से स्टोरेज कनेक्ट करने के लिए। एक और मेथड है जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अपना एज्योर पोर्टल का एज्योर का आईडी आप डालो और आईडी पासवर्ड डालो, तो उससे क्या होगा कि उस सब्सक्रिप्शन में, वो तो आपको पोर्टल पे कनेक्ट कर देगा, उस सब्सक्रिप्शन में आपके जितने भी रहेंगे स्टोरेज अकाउंट्स वो सारे के सारे दिखेंगे। लेकिन इस एक्सेस की से आप सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं आया। तो आई थिंक यहाँ पर मैनेज अकाउंट्स में आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है माई स्टोरेज अकाउंट ये की आ रहा है ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है कि मैंने स्टोरेज एक्सप्लोरर से ये जो स्टोरेज अकाउंट जो मेरा है उसको मैंने की के थ्रू एक्सेस किया है। ओके, तो यहाँ पर मेरा ब्लॉक कंटेनर्स देख सकते हैं और मेरा जो कंटेनर है वो मेरा यहाँ दिख रहा है, और उसके अंदर मेरा जो भी मेरा ब्लॉब रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों ये था आपका एक्सेस की के थ्रू कि क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। ओके, क्योंकि देखो हर चीज़ आप पोर्टल पे तो कर नहीं सकते हो, राइट। तो इसीलिए स्टोरेज एक्सप्लोरर एक ऐसी यूटिलिटी है कि इससे आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो, और नॉर्मली आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में या डे टू डे इन्वायरमेंट में आप स्टोरेज एक्सप्लोरर ही ज़्यादा यूज़ करते हो। ओके, तो अब चलते हैं हम अगले वाले पार्ट में, हमारे सैस यानी कि शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर यूआरआई। तो दोस्तों सिंपल सा है, सैस यूआरआई का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आप करते हो एज्योर टीम में, आप एक एज्योर एडमिन हो और आप जो है आप एक और एप्लीकेशन टीम है, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है एज्योर का वो एज्योर एडमिन ही मैनेज करता है, राइट। लेकिन जो एप्लीकेशन टीम का बंदा रहेगा या डेवलपर रहेगा उसको अगर एज्योर में कोई स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस चाहिए या किसी ब्लॉब का चाहिए या किसी फाइल शेयर का चाहिए, तो फिर वो उसको आप पूरा स्टोरेज अकाउंट तो दे नहीं सकते हो उसका एक्सेस, राइट। वो बोलेगा कि भाई मुझे स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस दे दे, तो आप नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आप उसको एक्सेस दो तो कुछ छेड़खानी कर दे, कुछ डिलीट कर दे, एडिट कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो उससे रिलेटेड अगर मान लो उसका कोई डेटा है जो एज्योर स्टोरेज अकाउंट में है, चाहे वो ब्लॉब में हो या फाइल शेयर में हो, अगर उसको उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर काम करना है तो आप सैस यूआरआई जनरेट करके उस पर्टिकुलर ब्लॉब या उस पर्टिकुलर फाइल शेयर का एक्सेस दे सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सैस का। तो अभी जैसे मान लो ये मेरा एक कंटेनर है, ब्लॉब, इसमें जाता हूँ मैं कंटेनर में, और मेरा एक ये कंटेनर है, इसके अंदर मैं एक और फाइल डालता हूँ क्योंकि ये शायद एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि हम ये अभी डिहाइड्रेट में है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ इसको। तो ये अभी डिहाइड्रेट हो रहा, तो इसलिए जनरेट नहीं करेगा शायद। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरी फाइल अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से।
और ये वाली कर लेता हूँ, वेब ऐप डॉट जेसन, अपलोड करता हूँ। ओके, तो अब मान लो ये स्टोरेज अकाउंट है, इसके अंदर आपका एक कंटेनर है, टेस्ट कंटेनर, और उसके अंदर आपकी मान लो उस एप्लीकेशन की टीम की या फिर जो डेवलपर टीम है उसका एक फाइल है जेसन करके। अब वो कहता है कि भाई मुझे इसका एक्सेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल पे जाओ, उस ब्लॉक पे जाओ, वहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर जाके जेनरेट सैस करो। तो जेनरेट सैस करेंगे आप, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जो यूआरआई है वो जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको परमिशंस पूछता है कि भाई आप कौन सी परमिशंस जनरेट करना चाहते हो। तो क्या होता है बेसिकली, जब आप सैस जनरेट करते हो तो एक टेम्पररी यूआरआई जनरेट होता है। ओके, एक तो आपने देखा मेरे लास्ट के वीडियो में कि हमने ब्राउज़र के थ्रू जो है यहाँ पर ओवर द इंटरनेट ब्लॉब कैसे एक्सेस किया था, राइट। वो तो ऐसा है कि परमानेंट हो गया, वो आपका ये वाला यूआरआई हो गया। कौन सा, ये वाला। अगर आप इसको एक्सेस करते हो यहाँ से, तो ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट। तो ये एक्सेस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो है मेरा मेरा जो चेंज एक्सेस लेवल टियर है वो क्या है, प्राइवेट मोड में है। तो अगर मैं इसको ब्लॉब करता हूँ और ओके करता हूँ, ओके, तो ये ओके हो गया। मैं वापस से जाता हूँ और ये यूआरआई मैं अगर यहाँ पर टाइप करता हूँ फिर से, तो ये मेरा एक्सेस हो जाएगा। ये देखो, अभी ये आएगा, आई थिंक थोड़ा टाइम लग रहा है, बट ये एक्सेस हो गया, मतलब एरर गया है। तो एक बार मैं कहीं दूसरे ब्राउज़र में चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आई थिंक डेटा शायद है नहीं है इसके अंदर, देखना पड़ेगा, बट एक्सेस हो गया, एरर नहीं दे रहा है मुझे, राइट। तो अब मान लो ये जो है आपने, मैं इसका चेंज एक्सेस लेवल वापस से प्राइवेट कर देता हूँ, ओके कर दिया, रिफ़्रेश कर दिया, और अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा फिर से यहाँ पर, तो मुझे एक्सेस नहीं होगा, ये एरर फेंकने लग गया, राइट। तो ऐसी सिनेरियो में आप उस बंदे को, उस टीम के बंदे को पूरा स्टोरेज अकाउंट या पूरा कंटेनर का एक्सेस देने से अच्छा है कि आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक का या तो जनरेट सैस करो यहाँ से। जैसे कि मैंने बोला, सैस मतलब एक टेम्प्रेरी यूआरएल जनरेट करता है उसके लिए। ओके, यहाँ पर आप उसको परमिशन दे सकते हो कि भाई वो इस ब्लॉक के अंदर वो रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, राइट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, जो भी। तो फिलहाल मैं इसको रीड रहने देता हूँ। यहाँ पर आप स्टार्ट एंड एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो कि स्टार्ट कब होना चाहिए, यानी कि वो यूआरआई कब से स्टार्ट होना चाहिए, कौन से टाइम से एक्सेसिबल होना चाहिए, और उसका एक्सपायरी डेट आप सेट कर सकते हो कि कितने दिन के लिए, कितने घंटों के लिए आप उसको टेम्प्रेरी उस यूआरआई को एक्सेसिबल रखना चाहते हो। ओके, दूसरा एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, अलाउड आईपी एड्रेस। तो अलाउड आईपी एड्रेस आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि भाई यही आईपी एड्रेस से एक्सेस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इसका कंसेप्ट कि आपका ऑन प्रेमिसेस और एज्योर, यानी कि दो नेटवर्क, अगर आपका साइट टू साइट वीपीएन है और आप चाहते हो कि मेरा ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क में ये मेरा सबनेट सीरीज़ है या फिर मेरा ये सी आई डी आर सीरीज़ है, ओके, ये आईपी रेंज है, उस आईपी रेंज से ही एक्सेस होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ओके, अगला आता है अलाउड प्रोटोकॉल्स, कि ये जो ब्लॉब है ये आपका एच पे एक्सेसिबल होना चाहिए कि एच पे होना चाहिए। तो आप जो आपको लगे आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है एच वही रहने दो, जो आपका ओवर सिक्योर रहेगा ये, और ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो आप। ओके, साइन इन की आपको दो देता है, की वन और की टू, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हो, रखो, और इसको जनरेट सैस टोकन यूआरएल पे क्लिक करोगे तो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दो जो है एक ब्लॉब सैस यूआरएल, एक यूआरएल जनरेट हो गया। ये टेम्प्रेरी यूआरएल है आपका, यानी कि यूआरएल तभी तक एक्टिव रहेगा जब तक कि इसका एक्सपायरी डेट यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। ओके, तो अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ और इसको एक्सेस करता हूँ, तो मेरा जो है ये एक्सेस हो गया, मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है। जबकि आपको याद होगा कि मैंने इसका जो एक्सेस लेवल था वो प्राइवेट किया हुआ है, राइट। तो प्राइवेट होने के बाद भी एक्सेस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सैस जनरेट किया है, एक टेम्प्रेरी यूआरआई जनरेट किया है। ओके, अब ये तो एक था पर्टिकुलर ब्लॉब लेवल पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर सेटिंग्स में आप आओगे, सेटिंग्स में आके नीचे शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर पे जाओगे। ओके, और यहाँ पर आपको अलाउड सर्विसेज में जो सर्विस का यूआरएल जनरेट करना है आपको, आप वो कर सकते हो। तो मान लो चलो मेरे पास अभी मैंने सिर्फ ब्लॉब बनाया हुआ है, तो मैं ब्लॉब ही रहने देता हूँ और बाकी सब हटा देता हूँ मैं। और अलाउड रिसोर्स टाइप में या तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो या तो जैसा है एज इट इज़ वैसे ही रहने दो। अलाउड परमिशंस में मैं फ़िलहाल रीड रहने देता हूँ और लिस्ट रहने देता हूँ और ऐड क्रिएट हटा देता हूँ। ओके, बाकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देता हूँ।
स्टार्ट और एक्सपायरी टाइम यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं एंड टाइम इसका 15 ही आज ही कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ अभी 10:47 हो रहा है तो मैं 10:57 कर देता हूँ इसको। ओके, यानी कि 10 मिनट के बाद का। और इनवैलिड डेट रेंज बोल रहा है। ओके, तो मैं चलो 11 कर देता हूँ उसको। ओके, क्या हो गया इसको, अच्छा सॉरी, पी AM है ये, मेरे को एक्चुअली PM करना है। ठीक है, तो ये 1 घंटे के लिए मैंने जो है एक्सपायरी डेट कर दिया, तो मेरे पास जो URI जनरेट होगा वो 1 घंटे के लिए होगा। ओके, अब यहाँ पर भी आपको अलाउड IP एड्रेस का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलाउड प्रोटोकॉल्स HTTPS ओनली या फिर दोनों आपको करना है तो आप कर सकते हो। प्रिफर्ड राउटिंग टीयर आपका एक बेसिक ही है यहाँ पर। ओके, और साइन इन की 1 ही रहने देता हूँ और जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों, मेरा एक टेम्प्ररी एक URI जनरेट हो गया है, और जिसकी वजह से मैं इसको ब्लॉब को एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके सॉरी, तो ये एक्चुअली यहाँ से नहीं करना है, ये अपने को जो है स्टोरेज एक्सप्लोरर से अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टोरेज एक्सप्लोरर से कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर कनेक्शंस में जाना पड़ेगा, और कनेक्शंस में जाके यहाँ पर आपका आता है यूज़ अ शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर URI। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे जाऊँगा, यहाँ पर मैं URI दूंगा इसको, और मेरा डिस्प्ले नेम आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। मेरा ब्लॉब एंड पॉइंट ये आ गया है, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, इससे क्या होगा कि ये मेरा स्टोरेज अकाउंट यहाँ पर दिख गया, राइट। और इसमें क्या हो रहा है कि मुझे सिर्फ ब्लॉब दिख रहा है मेरा। क्यों दिख रहा है ब्लॉब? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सर्विस है वो मैंने सिर्फ ब्लॉब रखी हुई है, इसीलिए जो है मुझे पूरा स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो भी सर्विसेज वो ना दिखते हुए सिर्फ ब्लॉब की सर्विसेज दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए, ऊपर वाला जो था हमने एक्सेस की के थ्रू एक्सेस किया था, तो जिसमें मुझे ब्लॉब भी दिख रहा था, फाइल शेयर क्यू टेबल सारे दिख रहे थे। लेकिन सैस में क्या होता है कि मुझे जो है सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉब दिख रहा है। तो यानी कि सैस उस सिनेरियो में आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आप किसी बंदे को, किसी एप्लीकेशन टीम को या किसी दूसरे टीम को अगर एक्सेस देना चाहते हो, तो आप टेम्पररी एक URI जनरेट करो यूजिंग अ सैस, और आप या तो उस पर्टिकुलर ब्लॉब का एक्सेस दो, या तो उस पर्टिकुलर कंटेनर का, जो कि उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर है, उस कंटेनर का एक्सेस दो। तो ये होता है आपका सैस। तो ये बहुत ही सिक्योर मेथड है, जहाँ पर आप किसी दूसरे टीम को एक्सेस देना चाहते हो या फिर कुछ भी टेम्पररी एक्सेस करना चाहते हो, तो वैसे सिनेरियो में आप सैस URI जनरेट करके उसको दे सकते हो। जैसे कि आप अपने क्लाइंट को दे दो, अगर उनको रिक्वायरमेंट है, किसी डेवलपमेंट टीम को, क्योंकि एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो एज्योर एडमिन हैंडल करता है। आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस किसी दूसरे टीम के बंदे को नहीं दे सकते हो। तो वैसे सिनेरियो में, क्योंकि स्टोरेज बहुत ही क्रिटिकल आपका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए ये सब चीज़ें एज्योर ने आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये था एक्सेस टियर के बारे में, कैसे चेंज करना है, क्या कौन से सिनेरियो में चेंज करना है, और एक्सेस की के बारे में कि एक्सेस की से हम क्या कर सकते हैं, और तीसरा हमने देखा सैस के बारे में, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के बारे में, उसका यूज़ हमने सीखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।